मैंने कभी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करी, लेकिन उसके बावजूद भी एस्पिरेंट्स एक ऐसी वेब सीरीज है जो कि लिटरली देखकर ऐसा फील हुआ था कि शायद तैयारी करने वालों के साथ इसी तरह की चीजें घटती होंगी। वही एस्पिरेंट जिसके कि संदीप भैया इतने बड़े कैरेक्टर बने कि संदीप भैया के ऊपर इंडिविजुअल अलग वेब सीरीज बनानी पड़ गई। अब ये टीवीएफ की आप अच्छी कलात्मक सोच कहें या कुछ भी बात हो, लेकिन वाकई में ये वेब सीरीज बहुत अच्छी थी। अब उसी एस्पिरेंट्स का दूसरा सीजन आया और इस दूसरे सीजन में जो लाई किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी वो हमें देखने के लिए मिलने वाली है। यूं कहें, चयन हो जाने के बाद में किस प्रकार से दुनिया बदल जाती है लोगों के लिए और दोस्ती में किस प्रकार की अड़चने आने लगती है, उन सभी चीजों का समागम इस बार ये वेब सीरीज बनने वाली है। दरअसल दुर्गम रास्तों पर खत्म हुआ किस्सा अब भारी कदमों के साथ शुरू हुआ है। शुरू हुई दो पहरों की कहानी। जिलाधिकारी रामपुर अपने दफ्तर में घुसते हैं और वहीं उसी चाल के साथ राजेंद्र नगर का एस्पिरेंट अभिलाष शर्मा फाइनल इंटरव्यू के लिए जाता है। इस बार का अभिलाष डगमगाया नहीं दिखता। इस बार का अभिलाष अपने फैसलों पर परेशान नहीं है, वो कॉन्फिडेंट है। पांचवें अटेम्प्ट तक पहुंचकर वो मन चुका है। अभिलाष परिपक्व है। अभिलाष ही इस कहानी का मुख्य किरदार भी। एस्पिरेंट सीजन 2 अमेजन प्राइम वीडियोस पर रिलीज हुआ है। 5 एपिसोड की कहानी है। कमाल का लेखन और डायरेक्शन दर्शकों को जकड़ के रखने वाला है। पिछले सीजन के अनचाहे हीरो संदीप भैया थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। रामपुर के जिलाधिकारी अभिलेष शर्मा को केंद्रित किए हुए ये कहानी साफ तौर पर दिखाती है कि एक नए अधिकारी के चैलेंजेस क्या होते हैं। इथेनॉल की दौड़ में रामपुर को अव्वल बनाने की कोशिश इस सीजन में साफ तौर पर दिखती है। कहानी दोस्ती की भी है, ऐसी दोस्ती जो कि मदद मांगने में अब हिचकिचाने लगी। अभिलाष शर्मा के रूप में नवीन कस्तूरिया, गुरी के रूप में शिवकांतिक परिहार, श्वेतकेतु यानी कि एसके हैं। अभिलाष थापलियाल संदीप भैया का किरदार निभा रहे हैं। सनी हिंदुजा और नमिता दुबे ने निभाया है धैर्या का किरदार। बात करें अगर कहानी की, तो ट्राइपॉड यानी कि 3 दोस्तों की कहानी। अभिलाष, श्वेतकेतु यानी कि एसके और गुरी। कहानी में गुरी जूतों की एक फर्म चलाता है जिसका कि फायर डिपार्टमेंट संबंधित सरकारी टेंडर हर जगह से फेल होता है। वो रामपुर में भी सरकारी टेंडर के लिए अप्लाई करता है, लेकिन निराशा ही हाथ लगती है। रामपुर का डीएम गुरी का दोस्त अभिलाष ही है, लेकिन वो मदद नहीं मांगता। गुरी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सोचकर दोस्त से नहीं कहता। वहीं एक और दोस्त भी है जो बिना इतना सोचे डीएम से कहता है कि उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट में आकर एक गेस्ट लेक्चर दे दे। अभिलाष का किरदार कुछ स्वार्थी भी दिखता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो हर क्लास में नहीं होते, जो मीन से लड़के होते हैं, वैसा लगता है। वो एसके को वादा करके भी अपना वादा नहीं निभाता। एसके जो कि एक कोचिंग में पढ़ाता है, वो अपने ही डीएम दोस्त की वजह से अपमानित महसूस होता है, क्योंकि डीएम साहब वादा करके भी लेक्चर देने नहीं आते। तब तक की कहानियों में हमने एसके की दोस्ती को बचाने की हिमायत करता देखा था, मतलब कि एसके हमेशा दोस्ती को बचाने की बात करता है, लेकिन इस बार वो ठगा सा महसूस कर रहा है। इस सीजन के आखिर तक गुरी और अभिलाष की दोस्ती अच्छी हो जाती है। वजह शायद ये भी है कि जिस गुरी को कई जिलों में फायर सेफ्टी के जूतों का टेंडर नहीं मिलता, उसे रामपुर में मिल जाता है। रामपुर डीएम के पास एक गुमनाम चिट्ठी आती है, जिसकी वजह से डीएम साहब को डायरेक्ट इन्वॉल्व होना पड़ता है। टीवीएफ की ये कोशिश पहले सीजन से ही दर्शकों को बांधती आई है, लेकिन इस बार वे तीनों ही और ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं। इस सीजन में एक नए किरदार की भी एंट्री हुई है। अभिलाष की राजेंद्र नगर की नई दोस्त के रूप में एंट्री हुई है दीपा की। अब पिछले सीजन से ये कितना अलग है, तो देखिए, जहां सीजन 1 में राजेंद्र नगर की तैयारियों पर पूरा फोकस था, तो वहीं सीजन 2 रामपुर पर केंद्रित है। इस सीजन में ट्राइपॉड में 2 किरदारों का झुकाव बदला है। गुरी को लेकर धैर्य ने एक अच्छी सोच डेवलप करने की कोशिश करी, जिससे कि अभिलाष का नजरिया भी बदला है। पिछले सीजन में जो अभिलाष संदीप भैया को आइडल मानता था, वो इस बार उन्हीं संदीप भैया की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बना है। संदीप भैया के लिए कई मुसीबतें खड़े करने वाला अभिलाष के इरादे भले ही गलत ना दिखे, लेकिन रवैया जरूर बदला हुआ दिखा है। अब ऐसा तो देखिए है नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट बनी है, कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि आईआरएस का इंटरव्यू क्लियर करने के बाद अभिलाष शर्मा का आईएएस बन जाना। ये कहानी इस सीजन में कोई झलक नहीं है। अगले सीजन को लेकर कोई बांधने वाला स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस सीजन में नहीं छोड़ा गया। इस सीजन से लोगों को उम्मीद थी कि पिछले सीजन के गिले शिकवे मिटाते हुए लोग मिलते दिखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ खास इस सीजन में देखने को मिला नहीं। हालांकि अभिलाष ने सीजन के आखिर तक आते आते कुछ ऐसी चीजें करी हैं जो कि देखकर आपको वाकई में अच्छा लगेगा, जिससे कि अभिलाष का एक नया नजरिया भी आपको दिखेगा। अब एक चीज और समझ लीजिए कि टीवीएफ की दमदार कहानी देखने से पहले आपको सबसे पहले एस्पिरेंट्स का सीजन 1 देखना होगा, जो कि 2 साल पहले यूट्यूब पर आया था। इस सीजन की खूबी यह रही थी कि इससे कई सारे हीरोज निकले थे। हर किरदार ने अपनी पहचान कमाई थी। इसके चलते टीवीएफ ने हर किरदार पर फोकस करते हुए अलग अलग नाम से वेब सीरीज बनाई। एस्पिरेंट सीजन के 1 के बाद एसके सर की क्लासेस भी आई, जो कि एस्पिरेंट के ही हीरो एसके के टीचर को बड़े पैमाने पर दिखाती है।
इसके बाद संदीप भैया को लेकर भी एक सीरीज बनाई गई जिसमें कि राजेंद्र नगर के बाद उनके प्रयागराज के किस्सों को दर्शाया गया। एस्पिरेंट सीजन 2 देखने से पहले आपको ये तीनों सीरीज देखनी चाहिए, तभी आप इस सीजन से कनेक्ट कर पाएंगे। और मेरी माने तो आप इस वेब सीरीज को जरूर देखें, अगर एक एस्पिरेंट है तो जरूर। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।